दोस्तों, ई एजुकेशन लेट्स क्रैक ए में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केबीसी नैनो का बिहार समग्र से वैदिक कालीन बिहार। इससे पहले प्राचीन बिहार ख़त्म हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो समय पे मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में बिहार। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। किसने? आर्यों ने। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियाँ का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। ये सप्त सिंधु हैं। कौन कौन? सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब हैं। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश वृद्धरथ वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को वात्र कहा गया है। ऋग्वेद में वायुपुराण एवं पद्मपुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा जिलों के क्षेत्र शामिल थे। मगध। कुछ इम्पोर्टेंट वेद उपनिषद के लिए आदर्श वाक्य कौन है देख लेते हैं। ओम भू भूर्भुवः स्व जो कि गायत्री मंत्र है, कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। दूसरा है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। यह याद कीजिए, ये रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद लिया गया। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तीसरा है वसुदेव कुटुंबम महो उपनिषद से। चौथा है अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से। पांचवा है मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक उपनिषद से। सातवां तस्मो मां ज्योतिर्गमय कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं आर्यों के विदेश क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सदानेरा जो कि आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेश क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां तड़का राक्षसी का वध हुआ है। कुछ वैदिक कालीन नदियाँ देख लेते हैं, क्या क्या नाम है, प्राचीन नाम, नदी और प्राचीन। सतलज का प्राचीन नाम
शतुद्री है। व्यास विपाशा है। राबी परोसनी, याद रखिएगा, राबी परोसनी। झेलम विस्तता, झेलम वित्तसता। चेनाब अक्सनी, चेनाब अस्कनी। गंडक सदानेरा, गंडक सदानेरा, गंडक सदानेरा। सिंध सिंधु, सिंध सिंधु, सिंध सिंधु। घग्गर द्वासद्वती, घग्गर द्वासद्वती। अब देखते हैं बिहार और वैदिक संहिता साहित्य। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता हैं। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। यह चारों में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि हैं, जिनमें बिम्बिसार की पूर्व घटनाओं की जानकारी मिलता है। बिम्बिसार की पूर्व घटनाओं की जानकारी किसमें मिलता है? वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ। देखते हैं आगे, देखते हैं आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण जो किया गया था वो देखते हैं। हरियाणा पंजाब क्षेत्र, हरियाणा पंजाब क्षेत्र का नाम है ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र मध्य देश। बिहार बंगाल क्षेत्र आर्यावर्त, बिहार बंगाल क्षेत्र आर्यावर्त। आगे देखते हैं महाजनपद काल में बिहार, महाजनपद काल में बिहार। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के कौन सा निकाय, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 महत्वपूर्ण हैं। कौन? मगध, अंग और वज्जी, जो बिहार में ही थे। पहला देखते हैं अंग। अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। भागलपुर के समीप अंग स्थित इस स्थान को हैनसांग चेनप्पो कहता था। इस स्थान को अंगराज को हैनसांग क्या कहता था? चेनप्पो। अंगराज में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा तितुक्षी था। पहला आर्य राजा कौन सा था? तितुक्षी था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। कहाँ का? अंग का। महाभारत युद्ध के बाद अंग एवं मगध राज के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज के अंतिम 3 राजा दधिवाहन, दृढ़वर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर, दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार किया। किससे प्रेरित होकर? महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। कौन? चंदना। कौन? चंदना। मगध के राजा बिम्बिसार ने अंगराज के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज को मगध राज में मिला लिया। मगध के राजा बिम्बिसार ने अंगराज के अंतिम राजा कौन? ब्रह्मदत्त के समय इस राज को मगध साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखते हैं
वज्जी संघ। वज्जी संघ बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवी गणराज्य था, जो 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह, जात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में प्रथम गणराज्य था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज के थे, जिसके शासक क्या थे? क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया। इसमें सात्रिक, जात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। जात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम। वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र कौन? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज के प्रमुख चेतक की बहन थी। महावीर की माता क्या नाम है? त्रिशला। लिच्छवी राज के प्रमुख किसकी बहन? चेतक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार सामान्य थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त होता था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी कौन? अमरपाली की नियुक्ति हुई। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली के नगरवधु के पद से प्रसिद्ध नर्तकी कौन? अमरपाली की नियुक्ति हुई, जिसका संबंध मगध नरेश कौन? बिंबिसार के साथ था। अब आगे देखते हैं 16 महाजन पद कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है अंग की राजधानी चंपा। विस्तार है इसका बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोंडा जिलों के कुछ हिस्से। दूसरा है मगध की राजधानी गिरिवर्ज। याद रखिएगा, मगध की राजधानी और अंग की राजधानी दोनों याद रखिएगा। जो कि मगध की राजधानी वो राजगिरी गिरिवर्ज वर्तमान में कहाँ? पटना और गया के प्रमंडलों वाले जिले। तीसरा है वज्जी, जो कि जिसकी राजधानी वैशाली है। 8 कबीलाई गणराज्य का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है वज्जी। मल की राजधानी कहाँ? कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर और पावा। यह भी एक गणराज्य संघ था, जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे।
पाँचवा है काशी, काशी की राजधानी वाराणसी जो वर्तमान में कहाँ है, बनारस का इलाका में है। छठवां देखते हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले। सातवां वत्स ये भी याद रखिएगा, सातवां वत्स की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर आदि जिले के अंतर्गत आते हैं। कौन? वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आठवां है चेदी की राजधानी शक्तिमती जो कि आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। नौवां देख लेते हैं कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ये भी याद रखिएगा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली। 10वां देखते हैं पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके। 11वां देखते हैं सूरसेन की राजधानी मथुरा, इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था। सूरसेन की राजधानी मथुरा। 8वां देखते हैं मत्स्य, ये भी याद रखिएगा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके शामिल थे। 13वां देखते हैं, 13वां अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैनी। 13वां अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती जो कि आधुनिक मालवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। 14वां अशमक जो कि पाटन पोताना की राजधानी है, महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच। कौन? अशमक की राजधानी पाटन पोतना। 15वां है गंधार तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफ़गानिस्तान के इलाके आते हैं। गंधार की राजधानी 2 है, तक्षशिला और पुष्कलवती। 16वां देखते हैं, 16वां है कंबोज। 16वां लास्ट, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले पर की गई है। इसकी पहचान, किसकी पहचान? कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक कहाँ पे? पाकिस्तान और हजारा जिले के तौर पर किए गए हैं। अब आगे देखते हैं वैशाली के लिच्छवी गणराज बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन के समय लिच्छवी गणराज सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज था। बिहार में प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन के समय लिच्छवी गणराज सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था। दुनिया का पहला गणराज वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया है। इस गणराज की स्थापना सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से क्या है? विख्यात है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागारशाला का निर्माण कराया। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री
चेलना, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री कौन? चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राज राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक नमनेदिष्ट था, जबकि अंतिम राजा सूति या परमाती था। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए। इस राजवंश में कुल कितने? 24 राजा हुए। अब आगे देखते हैं अमरपाली। यह वैशाली लिच्छवी की राजनृत्यांगना एवं परम रूपवती कला प्रवीण गणिका थी। उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण एवं सम्मानित माना जाता था। अम्पाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिम्बिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगिरी में ले आया। इसके बाद अमरपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संग में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया और उसे अमरपाली को आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया। अमरपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता मौसी प्रजापिता कौन थी? गौतमी थी। अब आगे देखते हैं जीवक। मगध नरेश बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक। याद रखिएगा, जीवक किसका राजवेद था? मगध नरेश बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवेद था। इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं। जीवक मगध नरेश बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसकी माता का नाम सलावती था, जो राजगिरी की गणिका थी। ऐसा माना जाता है कि उसके जन्म के बाद सलावती ने उसे घूरे अर्थात कूड़ा पर फेंक दिया था, जिसे बिम्बिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर घर ले आया। उसका लालन पोषण के बाद बिम्बिसार ने जीवक को तक्षशिला अर्थात कश्मीर में शिक्षा हेतु भेज दिया, जहां उसने आयुर्वेद पर विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवेद बना। राजगिरी के निकट आम्रोधान में अपना चिकित्सालय खोला, जहां महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई। चिकित्सकीय प्रवीणता के कारण बिम्बिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण बिम्बिसार ने जीवक को अवंती के रोगग्रस्त राजा प्रद्योत
की चिकित्सा के लिए भेजा था। आगे देखते हैं, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन ईसा पूर्व छठी शताब्दी आसपास नई चिंतन धाराओं का जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता, क्योंकि वैदिकोत्तर काल में कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं को प्रभाव के साथ साथ समाज अनेक बुराई से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिक समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। चूँकि बुद्ध और महावीर दोनों करीब समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। अब देखते हैं पहला बौद्ध धर्म, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अच्छे से, कहीं जाना नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे। ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक रूप से गिरे हुए नीचे दोनों वर्णों ने भी अपना भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित एक सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया। इस प्रकार बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक सुधारात्मक आंदोलन था। मानवीय सरोकार वाले इस बौद्ध धर्म का शांति और अहिंसा मूल धर्म था। इसने वैश्य शूद्रों और स्त्रियों को समाज के स्तर उठाने में मदद की। कौन? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो अब नेपाल नामक स्थान 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इस लाइन को फिर से रिपीट करते हैं, इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन? भगवान बुद्ध, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म कहाँ पे हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है, नामक स्थान पर। कहाँ क्या अभी कितना ईस्वी में? 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। और बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिन के बाद ही इनके माता का देहांत हो जाने के बाद इसका लालन पोषण सौतेली माँ प्रजापिता गौतमी ने की। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। जबकि सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो वे निम्न 4 दृश्य को देखकर विचलित हो गए। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और सन्यासी को देखकर वो विचलित हो गए। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा क्या नाम है? गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था और उनका प्रिय सारथी छन था। गौतम बुद्ध का
सांसारिक सुख दुख से मोहभंग होने के बाद सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में महानिष्क्रमण गृहत्याग किया। जब गृहत्याग किया बौद्ध ने नहीं, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष बौद्ध ने सिद्धार्थ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जब घर त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको कहा जाता है महानिष्क्रमण। गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक, जब गृह त्याग किया तो सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक सांख्य दर्शन के आचार्य तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात अलार कलाम आश्रम गए, जो कि अलार कलाम ही बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु। तत्पश्चात राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र से मिले और वहाँ से ज्ञान की खोज में उरुवेला अर्थात बोधगया पहुँचे। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन हैं देख लेते हैं। घटना प्रतीक चिन्ह, जब जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड है। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, बोधि, निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप। आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नाम स्त्री के द्वारा भेंट दिए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तथागत बुद्ध बन गए। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को बोधगया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाने लगा। ज्ञान साधना में बुद्ध ने विपस्या मुद्रा अपनाई थी ज्ञान साधना के लिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपट्टनम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह लाइन याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपट्टनम अर्थात सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुछ छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटना एवं उनके प्रतीक। हाथी, माता के गर्भ में आना। कमल, बुद्ध का जन्म। घोड़े, गृह त्याग। बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति। धर्मचक्र, प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 शिष्य कौन? आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मुगलान और अश्वजीत को दीक्षित किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद
बाद बुद्ध ने 40 वर्ष तक मगध, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे? कौशल देश की राजधानी कहाँ? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं मगध को प्रचार का केंद्र बनाया रत्नगिरी अर्थात राजगिरी में महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध था। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य अनुयायी कौन कौन है? याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। गौतम बुद्ध के राजा शिष्य अनुयायी कौन कौन है? शिष्य भी अनुयायी भी कौन है? बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में तपस्स एवं मल्लिक नाम के 2 सौदागारों बंजारे अपना शिष्य बनाया। ये दोनों शूद्र थे। इस तरह बुद्ध ने उन शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? अनात्मवादी है। इसे आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध करता है। कौन? बौद्ध धर्म में। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु तिथि परंपरा में केंटोन अभिलेख याद रखिएगा, इस लाइन को भूलना नहीं। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के केंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित कौन? त्रिपिटक से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित कौन? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है: बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के उपदेश कौन से भाषा में? पाली भाषा में। पावापुरी, जो अभी कुशीनगर के समीप चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए शुकर माधव अर्थात सुअर की मांस से महात्मा बुद्ध के उदर विकार से पीड़ित हुए और वहीं उनकी 80 वर्ष की अवस्था, महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईस्वी में जब मृत्यु हुआ, उसी को कहा था महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण। देख लेते हैं बुद्धकालीन गणराज कौन? कपिलवस्तु शाक्य, सुमसुमार पर्वत भग्य, कसपुत्र कालाम, रामग्राम कोलिय, कुशीनगर मल, पावा मल, याद रखिएगा, पावा मल, कुशीनगर मल, पिपलीवन मेरिय, अलकप बुल्ली, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदेह। बुद्ध की मृत्यु को महानिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को महानिर्वाण कहा गया है। महानिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष अस्थियां 8 भागों में विभाजित कर दिए। कहाँ? कुशीनगर, वैशाली, कपिलवस्तु, पावागढ़, अलकप, रामग्राम, राजगिरी और वेट द्वीप। महात्मा बुद्ध ने प्रथम निम्नलिखित 4 श्रेष्ठ सत्य बताए हैं। कौन कौन है? विश्व दुखों से परिपूर्ण है।
विश्व दुखों से परिपूर्ण है। दुख अभिलाषाएं दुख का कारण है। दुख समुदाय अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है। दुख निरोध दुख निवारण के मार्ग। दुख निरोध गर्मी प्रतिपादन। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही दुख से मुक्ति संभव है। संसार में दुख ही दुख है और दुख से निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन अष्टांगिक मार्ग है वो भी देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों को पालन करने से ही मानव इस संसार की तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का सिद्धांत मध्यमी मार्ग था। याद रखिएगा, बुद्ध का सिद्धांत कौन सा? मध्यमी मार्ग था। इनका मानना था कि वीणा के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सुर ही ना निकले और उतना भी मत कसो कि टूट जाए। वीडियो को यही अंत करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे ताकि वीडियो समय पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।